नज़र इस इंटरनेट की दुनिया में सब पर नज़र रखी जा रही है। कौन क्या चलाता है, क्या देख रहा है, सब पर नज़र रखी जा रही है। आए दिन साइबर अटैक्स, डाटा लीक्स, डाटा की चोरी की खबरें आती रहती है, जिससे बहुत सारे यूजर्स को डाटा खोने का खतरा हमेशा बना रहता है। अब हम बात करने जा रहे हैं वीपीएन्स की। आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि ये वाला ऐड बेस्ट है। तो आज हम इन्हीं वीपीएन पे बात करने जा रहे हैं कि क्या ये वीपीएन उतने ही अच्छे हैं जितना लोग बताते हैं। और पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो की शुरुआत हम वीपीएन को जानने से करते हैं कि वीपीएन आखिर होता क्या है। वीपीएन आपके और सर्वर के बीच में एक इंक्रिप्टेड कनेक्शन बना देता है और इनके बीच में एक प्राइवेट टनल स्थापित कर देता है। साथ ही साथ आपका आईपी एड्रेस भी हाइड कर देता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, बिना वीपीएन के कनेक्शन इंक्रिप्टेड नहीं है और वीपीएन के साथ आपका कनेक्शन इंक्रिप्टेड हो जाता है, जिससे कि आपका आईपी एड्रेस छुप सके। वीपीएन से आपका कनेक्शन इंक्रिप्टेड तो हो जाता है, लेकिन क्या यह उतना सेफ है? और क्या वीपीएन से हमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी मिल जाती है? और वीपीएन को किसको यूज़ करना चाहिए और किसको नहीं? क्या हमें इसकी ज़रूरत भी है? इसी बारे में हम आगे जानेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि क्या कंपनीज अपने वादों को पूरा करती है, जो वह कहती है कि वीपीएन आपको पूरी प्राइवेसी देगा। इसलिए हम आज बात करने जा रहे हैं थर्ड पार्टी वीपीएन्स की। हाँ, यही है हमारा आज का टॉपिक। ये आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे थर्ड पार्टी वीपीएन्स। ये ऐसे वीपीएन्स है जो थर्ड पार्टीज द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। में से बहुतों का नाम आपने सुना होगा, जैसे नोड वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन, प्रोटोन वीपीएन। इससे पहले कि हम थर्ड पार्टी वीपीएन्स के बारे में बात करें, हमें जान लेते हैं कि वीपीएन आखिर करता क्या है। डिवाइस और सर्वर के बीच में डाटा को इंक्रिप्ट कर देता है ताकि कोई ये पहचान न सके कि आखिर डाटा आ कहाँ से रहा है। कनेक्शन को इंक्रिप्ट करने से उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं मिलेगी और वीपीएन आपकी आईपी एड्रेस को छुपा देता है। इससे आपने जिस साइट पे विजिट किया था उसे यह नहीं पता चलता कि वह किस आईपी एड्रेस से की वेबसाइट्स को चला रहा है। यह जियो लोकेशंस और आईपी एड्रेस को भी मास्क कर देता है, से किसी को उसकी सही लोकेशन नहीं मिलती। कोई लंदन में बैठ के कनाडा का लोकेशन यूज़ कर सकता है और यह आपको पब्लिक वाईफाई चलाते हुए भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे सकता है। से आप बाहर हो, जैसे कि एयरपोर्ट पर, तो आप अपनी ज़रूरत के लिए किसी साइट पर विजिट कर सके। अब हम बात करते हैं कि हमें वीपीएन कब यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप स्कूल और कॉलेज में हो और उनका आपको फायरवॉल बाईपास करना हो, ताकि आप वह साइट चला सके जो स्कूल और कॉलेज ने बंद कर रखी है, कि आप स्कूल और कॉलेज के वाईफाई का भी बेहतर यूज़ कर सके। जब आपको सेंसर न्यूज़ फिर कोई ऐसा कंटेंट जो उस कंट्री में बंद हो उसे चलाना हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स। जैसा कि आप जानते होंगे कि नेटफ्लिक्स का कुछ कंटेंट आप सिर्फ सिलेक्टेड कंट्रीज में दे सकते हैं उन्हें देखने के लिए। जब आपको अपना आईपी पर बेस्ड ट्रैकिंग कम करना हो, उस समय हम वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आप मान लीजिए कि आप कोई पब्लिक प्लेस पर बैठे हैं और उनका इंटरनेट यूज़ करके कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वहाँ पे कोई सस्पिशियस पर्सन भी बैठा हुआ है, तो आपका ट्रैफिक यूज़ करके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होगा और वीपीएन उसे रोक भी नहीं पाएगा। अब इसी टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं कि वीपीएन क्या नहीं कर सकता। वीपीएन की सबसे मेन प्रॉब्लम कि वह ट्रैकर्स और फिंगरप्रिंटिंग को नहीं रोक सकता। ट्रैकर्स आपके डाटा को ट्रैक कर लेते हैं कि वह कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। वीपीएन इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगा। और फिंगरप्रिंटिंग से यह समझते हैं कि यूजर्स का बिहेवियर कैसा है, क्या उसका एक फिक्स पैटर्न है, और साइट्स पर जाके उनकी कमजोरी को ढूंढते हैं। यह डीएनएस लीक्स को नहीं रोक सकता है डिफ़ॉल्ट में। इसके लिए हमें अलग से फीचर्स यूज़ करने पड़ते हैं या फिर हमें मैन्युअली डीएनएस सर्वर देना पड़ता है कि आईएसपी को ना पता चल सके कि हम किस साइट पर विजिट कर रहे हैं। और डीएनएस के ऊपर जानकारी हम आगे आने वाली वीडियोस में देंगे। वीपीएन्स आपको मेलवेयर और फिशिंग से नहीं बचाते। अगर आप किसी फेक वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं या उसका यूज़ करते हैं तो यह आपको वार्निंग नहीं देगा। और अगर आप इन्फेक्टेड साइट से कुछ डाउनलोड कर लेते हैं तो इसमें भी वीपीएन से कोई फ़ायदा नहीं होगा।
और वीपीएन आपको एनोनिमस नहीं बनाता। आपको लगता होगा कि वीपीएन चलाने से आप एनोनिमस हो जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, पर ऐसा नहीं है। आप साइट्स पर लॉगिन करते हैं और वेबसाइट्स पर भी लॉगिन करते हैं, तब उनको सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें वीपीएन कब नहीं यूज़ करना चाहिए। जब आप बहुत ही सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको वीपीएन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब भी डाटा के चोरी होने का खतरा रहता है। अच्छा जानकार आपका डाटा आराम से दे सकता है और उसका यूज़ कर सकता है। जब आप असली में एनोनिमस होना चाहते हैं, जैसे हमने पहले बताया था कि वीपीएन का यूज़ करके आप असली में एनोनिमस नहीं हो सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं जो हम आगे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीपीएन का यूज़ करने के बाद भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। जब भी आप बहुत ही हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को भेज या यूज़ कर रहे हैं तो वीपीएन का यूज़ ना करें, कि वीपीएन से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जब आप क्रेडेंशियल का यूज़ कर रहे हैं, जैसे लॉगिन या साइन अप, क्योंकि क्रेडेंशियल्स का यूज़ करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन खुद ही दे रहे हैं, तो वीपीएन का कोई यूज़ नहीं होगा इसमें, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उस ऐप या साइट को पता चल जाएगी। अब हम देखेंगे कि वीपीएन में हमें क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। वह अपनी ट्रू ऑनरशिप दिखाए कि कंपनी किसकी है, किसके नाम पे है और उसकी पेरेंट कंपनी क्या है। ऐसा तो नहीं कि वह कंपनी बस नाम की है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वह कंपनी कहाँ पर है और उसका मालिक असली में कौन है। उस कंपनी की फुल थर्ड पार्टी ऑडिट, यह ऑडिट किसी थर्ड पार्टी द्वारा, जो कि इंडिपेंडेंट पार्टी होती है, उसके द्वारा की जाती है, ताकि यह पता चल सके कि कंपनी में डाटा लीक या चोरी तो नहीं हो रहा। एनोनिमस पेमेंट ऑप्शंस, वीपीएन में क्रिप्टोकरेंसी या कैश का ऑप्शन होना चाहिए पेमेंट करने के लिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वह पेमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हो, जिससे आपको रिस्क हो सकता है। वीपीएन ओपन सोर्स क्लाइंट होना चाहिए, ताकि ऐप के बारे में कोई भी दे सके और उसके अंदर कोई गड़बड़ हो तो आराम से ढूंढ सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह ऐप्स कोई भी ना दे सके, कि इससे कोई भी हुई गड़बड़ी का पता नहीं चलेगा। और ऐसा ना हो कि वीपीएन्स मेटा डाटा रख रहे हो, उसमें आपके सारे लोग जैसे कब कनेक्ट हुए, कितनी देर तक कनेक्ट रहे, सर्वर इन्फो कि किस सर्वर से कनेक्ट रहे, बैंडविड्थ कितनी यूज़ करी, जीबी में करी कि एमबी में, ये सब किसी को भी पता न चले। अब हम जानने वाले हैं वीपीएन ऐप्स की सच्चाई। इनमें से पहले वीपीएन का नाम है सुपर वीपीएन। आप सब में से बहुतों ने इसका नाम सुना होगा। 2023 में रिपोर्ट आई थी कि करीब 36 करोड़ लोगों का डाटा लीक हो चुका है। में ईमेल आईडी, आईपी एड्रेस, लोकेशन, वीपीएन यूसेज लॉग्स, सीक्रेट कीज सब कुछ लीक हो गए थे। इससे पहले भी रिपोर्ट आई थी कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डाटा लीक हो गया था, और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, जिसकी वजह से 2024 में एसक्यूएल इंजेक्शन टैग के थ्रू काफ़ी लोगों का डाटा लीक हो गया, और यह ऐप किसी को भी दूसरी साइट पर भेज देता था, और इसमें बहुत सारे एड्स भी आते थे, और इसके बाद भी प्ले स्टोर पर इसके करोड़ों से ज़्यादा डाउनलोड थे। हम बात कर रहे हैं नोड वीपीएन की। एक हैकर ने 2026 में क्लेम किया कि उसने नोड वीपीएन के सर्वर पर सेंध लगा दी है, लेकिन नोड वीपीएन वालों ने कहा कि वह थर्ड पार्टी का डम्मी डाटा ही था। इससे पहले भी 2018 में ऐसा हो चुका है। यह ब्रीच रिमोट मैनेजमेंट टूल की वजह से हुआ था, जिस पर नोड वीपीएन वालों ने कहा कि यह सिस्टम का ब्रीच नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी इशू था। उन्होंने कहा एक प्राइवेट टीएलएस की बाहर निकला, पर कोई डाटा लीक नहीं हुआ। डाटा लीक हुआ कि नहीं कौन जाने। अगला है एक्सप्रेस वीपीएन। 2024 में इसमें एक बग आया था, जिस वजह से विंडोज यूजर्स की डीएनएस रिक्वेस्ट और आईपी एड्रेस दिख रहे थे। 18 में भी एक्सप्रेस वीपीएन कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जिस वजह से टीएलएस की चुरा ली गई थी। और एक्सप्रेस वीपीएन की ऑनरशिप तो बहुत शेडी लगती है। एक्सप्रेस वीपीएन को 2021 में केप टेक्नोलॉजीज ने खरीदा, जिसका पुराना नाम क्रॉसराइडर था। पहले भी क्रॉसराइडर पर एड फ्रॉड और मैलिशियस सॉफ्टवेयर के आरोप लग चुके हैं, इसलिए उन पर सवाल उठते हैं। एक्सप्रेस वीपीएन, साइबर घोस्ट, प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस और जेनमेट सब इन्हीं की है, और आपने इनके काफ़ी ऐड भी देखे होंगे। इनको पता है यह बिजनेस सस्ता है और कमाई ज़्यादा। और बहुत सारे वीपीएन है, जैसे टर्बो वीपीएन और टच वीपीएन। टर्बो वीपीएन ने अपने यूजर्स का डाटा थर्ड पार्टी को बेचा था, और इसमें काफ़ी सारे मेलवेयर भी पाए गए, और ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज का भी यूज़ हो रहा था। इसे गूगल प्ले स्टोर पर मेलवेयर के लिए भी रिपोर्ट किया गया था। इसमें काफ़ी सारा डाटा लीक हुआ था।
ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो अपना डाटा थर्ड पार्टी को बेच देते थे। अब हम बात करते हैं प्योर वीपीएन की, जो कहता है कि मेरे पास यूजर्स के कोई भी लॉग्स नहीं हैं। पर एक केस में पाया गया कि प्योर वीपीएन ने लॉग शेयर किए थे, जिससे अथॉरिटीज को साइबर स्टैकर को ट्रैक करने में मदद मिली। और थर्ड पार्टी ऐप्स यूज करने से काफी सारे खतरे आ सकते हैं, जिनमें से पहला है डाटा लीक। मैंने आपको पहले ही काफी सारे एग्जाम्पल बताए हैं जिसमें डाटा लीक्स हुआ है, और इन्हीं ऐप से करोड़ों में डाउनलोड भी होते हैं, जिससे डाटा और ज़्यादा लीक्स होता है। वीपीएन के साथ ट्रस्ट प्रॉब्लम भी होती है। अब आपने बहुत सारे ऐप्स के नाम सुन ही लिए होंगे जिनकी वजह से इतना सारा डाटा लीक हुआ, जिसकी वजह से ऐप्स और यूजर्स के बीच ट्रस्ट की प्रॉब्लम आ गई। काफ़ी कंट्रीज में वीपीएन बैन होता है, जिसके वजह से लीगल इश्यूज आ सकते हैं, और कुछ अनऑथोराइज्ड एक्सेस करने से अकाउंट भी बैन हो सकता है। वीपीएन के साथ काफ़ी सारे रिस्क भी आते हैं, जैसे कि डाटा लीक्स, डाटा लॉगिंग और डीएनएस लीक्स, क्योंकि अब आप आईएसपी के बदले वीपीएन पर भरोसा कर रहे हैं कि आपकी प्राइवेसी सही से रहे। वीपीएन मेलवेयर और अटैक्स को नहीं रोक सकता है, क्योंकि वीपीएन सिक्योरिटी का काम बिल्कुल भी नहीं करता है। और डाटा लीक्स के वजह से थर्ड पार्टी वीपीएन आपकी प्राइवेसी को भी नहीं बचा पाते हैं, इसके लिए आप पेमेंट भी उनको देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसे वीपीएन्स की जो आपको सही में प्राइवेसी दे सकेंगे। इसमें पहला नाम है मलवैड का। यह एक स्वीडन बेस्ड वीपीएन है। इसमें ईमेल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, ताकि आपकी प्राइवेसी बनी रहे। और यह कैश भी एक्सेप्ट करता है, जिसे आप भेज सकते हैं। यह ओपन सोर्स है और टॉर ब्राउजर को भी सपोर्ट करता है। और अब है प्रोटोन वीपीएन। यह स्विट्जरलैंड बेस्ड वीपीएन है। यह भी ओपन सोर्स है और इसका भी ऑडिट हमेशा होता ही रहता है, और इसकी ऑनरशिप भी पूरी तरह से पारदर्शी है। इसमें फ्री टियर भी मिलता है, जिसमें डाटा की कोई लिमिट नहीं है। और अब धीरे धीरे प्रोटोन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्विट्जरलैंड से बाहर ले जा रहा है, ताकि स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट उन्हें मेटा डाटा को स्टोर करने के लिए मजबूर न कर सके। आईवीपीएन एक जिब्राल्टर बेस्ड वीपीएन है। इनकी ऑडिट और टीम की जानकारी में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होती है। इसमें बिना कुछ ज़्यादा बताए हुए साइन अप और क्रिप्टो करेंसी का भी ऑप्शन होता है। ये सारे एड्स और ट्रैकर्स को ब्लॉक कर देता है। यह उनके लिए अच्छा है जिनको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए। और अब हम जानते हैं उन टूल्स के बारे में जिससे हम अपनी प्राइवेसी और बढ़ा सकते हैं। उनमें से पहला है टॉर ब्राउज़र। टॉर ब्राउज़र आपको ट्रैफिक को रिले में डायरेक्ट कर देता है, ताकि किसी को यह ना पता चल सके कि आप कौन हो। यह कोई जादुई चीज़ नहीं है, इसलिए यह पूरी तरह गुमनामी की गारंटी नहीं देता। टॉर में आपको साइन अप या लॉगिन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको नॉर्मल ब्राउज़र की तरह यूज़ करना चाहिए कि आपकी डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग ना बन सके। अगला है डीएनएस ओवर एचटीटीपीएस। जब कोई डीएनएस रिक्वेस्ट भेजता है तो वो रिक्वेस्ट टेक्स्ट में होती है, इसलिए आईएसपी और कोई अन्य व्यक्ति उसको आराम से देख सकता है। और जब तक आपका वीपीएन डीएनएस को एन्क्रिप्ट ना कर दे, तब तक डीएनएस ओवर एचटीटीपीएस इस समस्या को नहीं आने देगा, और इसे भरोसेमंद रिजॉल्वर जैसे क्लाउडफ्लेयर के थ्रू भेजिएगा। और इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी हम आगे आने वाली वीडियो में देंगे। अब है हार्डन फायरफॉक्स। इसके लिए ब्लॉक ओरिजिन का इस्तेमाल करें, वेब आरटीसी को डिसेबल करें, टेलीमेंट्री को बंद करें और कंटेनर स्टेप्स का इस्तेमाल करें। अब इससे आपकी फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम की जानकारी और कुकीज़ लीक नहीं होंगे। अब है सेल्फ होस्टेड वीपीएन। इसमें आप कुछ पेमेंट कर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर अपना खुद का वाइल्ड कार्ड वीपीएन शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका ट्रैफिक पब्लिक वाईफाई पर भी सुरक्षित हो जाएगा। यह आपको संदिग्ध राउटर्स और फायरवॉल से बचा लेगा, पर आपको गुमनाम नहीं बनाएगा। अब है ब्राउज़र आइसोलेशन। इसमें आप अपनी एक्टिविटी को बांट लेते हैं, ताकि आप सब काम एक ही मशीन पे ना करें। क्रिप्टो को एक अकाउंट में रखें और पर्सनल अकाउंट को दूसरे में, और रिसर्च के काम को मजबूत सेटअप में रखें, ताकि एक हिस्सा एक्सपोज भी हो जाए तो बाकी सब सुरक्षित रहे। अब हम इसके निष्कर्ष पर बात करते हैं। थर्ड पार्टी वीपीएन का अब ज़्यादा यूज़ नहीं रहा है, कि कुछ फ़ायदे भी है पर ज़्यादा नहीं, और पीछे बताई गई बातें इसको साबित भी करती है। हाँ, वीपीएन आईपी एड्रेस को छुपाता है, लेकिन बस यही करता है, और इसके लिए पेमेंट करवाता है। वीपीएन आपको ना मेलवेयर से बचा सकता है, ना ट्रैकिंग से,
और आप अपनी पूरी प्राइवेसी के लिए उन पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन इतने सारे डाटा लीक्स और डाटा सेलिंग की वजह से उन पर भरोसा कैसे बन पाएगा? वीपीएन आपको छुपा के नहीं रख सकते हैं। वीपीएन आपके आईपी एड्रेस को छुपाते हैं, जिनके लोग्स भी बहुत सारे वीपीएन ऐप्स रखते हैं अपने पास। आगे भी हम नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपने कुछ नया सीखा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी टॉपिक पर ऐसी ही जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।